हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 2024 के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए मैं 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2024 में जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? फ्रेंड बताइए फटाफट। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा भूमध्य सागर एवं लाल सागर। ठीक है, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? बताइए फ्रेंड। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर जो पतन है फ्रेंड उसका नाम है जो पनामा। ठीक है, उसका नाम पनामा है। ठीक है, उत्तरी सिरे पर जो पतन स्थित है उसका नाम है पनामा। ठीक है, और दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है वो पोर्ट सईद। ठीक है, दक्षिणी सिरे पर जो स्थित है वो पोर्ट सईद पनामा स्थित है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड यहाँ पर प्रश्न में बता दिया हूँ प्रश्न का उत्तर। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा पोर्ट सईद। ठीक है, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सईद नामक पनामा स्थित है। ठीक है, पतन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? कौन सी नहर है फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर सबसे बड़ी जहाजरानी नहर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर किस किस सागर को जोड़ती है फ्रेंड बताइए फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, क्रानहर, क्रानहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड मैं वीडियो को फास्ट लेकर चल रहा हूँ। साम्राज्य का नाश हो यह नारा किसने दिया था? बताइए फ्रेंड, साम्राज्य का नाश हो यह नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के द्वारा ही साम्राज्य का नाश हो यह नारा दिया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था फ्रेंड बताइए फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है फ्रेंड बताइए फटाफट। कौन सी नदी पर अवस्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं बताइए फ्रेंड कौन है? राइट आंसर रहेगा लिनियस। ठीक है, लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं फ्रेंड बताइए फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनावृत्त बीजी। ठीक है, जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं अनावृत्त बीजी कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है फ्रेंड बताइए फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षण रूपी। ठीक है, क्षण रूपी होती है जीवाणुओं की आकार। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए इस प्रकार होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी बताइए फ्रेंड। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जब मुगल साम्राज्य चल रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद महमूद गजनवी
के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था फ्रेंड बताइए। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें 40 प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे बताइए फ्रेंड फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा खिलजी लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड बताइए। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था, और इसका जो स्थापना किया था वो बहलोल लोधी थे। ठीक है, लोधी वंश का जो प्रथम शासक थे वो बहलोल लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। ठीक है, और बहलोल लोधी के द्वारा ही लोधी वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। ठीक है, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा फ्रेंड बताइए फटाफट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। पहले चीन था, लेकिन अब 2011 के आंकड़े के अनुसार जो अभी हाल ही में आंकड़ा हुआ है उसमें भारत को पाया गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए, भारत है। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये केंद्रीय बैंक है भारत की। तो आप इसको भी याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मुख्यालय जो है SBI का मुंबई है, और इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जुलाई 1955 में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार खारा जी हैं। ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जो दिनेश कुमार खारा जी हैं। चलिए नेक्स्ट, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बकरी के दूध में। ठीक है, बकरी के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है फ्रेंड बताइए फटाफट। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पालक। ठीक है, पालक को खाने से जो हमारा खून होता है वो साफ होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के कोणार्क जिले में स्थित है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है। कोणार्क शहर में स्थित है, तो आप इसको याद रखिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है, तो कोणार्क शहर में स्थित है। यहाँ से इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर राज्य दिया है, तो राज्य जो है उड़ीसा में हो जाएगा। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है फ्रेंड बताइए। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ठीक है, सास बहु मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं फ्रेंड बताइए। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये नहीं घूम सकते हैं, सऊदी अरब के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सबसे कठोर कानून किस देश का है।
बताइए फ्रेंड, सबसे कठोर कानून किस देश का है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, किस जानवर के शरीर में सबसे ज्यादा खून होता है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाथी। ठीक है, हाथी एक स्तनधारी जानवर है। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक खून पाई जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, सबसे अधिक खून हाथी में पाया जाता है और ये स्तनधारी जानवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ स्थित है या किस देश में स्थित है? बताइए फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत में। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा स्कूल स्थित है। ठीक है, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर भारत के लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS की स्थापना 1959 में महात्मा गांधी और डॉक्टर जगदीश गांधी द्वारा की गई थी। यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 55,547 छात्रों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड बताइए फटाफट, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर सकता है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नीम। ठीक है, नीम का पेड़ जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में। तो बहुत अधिक मात्रा में यदि आप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके अंदर कम हो जाएगी, जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। हेपेटाइटिस बीमारी का कारण होता है, क्या होता है फिर बताइए? परजीवी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसके कारण होता है? फटाफट बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वीवो कंपनी किस देश की है? बताइए फ्रेंड, वीवो कंपनी किस देश की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीवो जो कंपनी है, वीवो मोबाइल की जो कंपनी है वो चीन देश की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें से कौन सी बीमारी मादा मच्छर द्वारा फैलती है? बताइए फ्रेंड फटाफट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी सिंपल प्रश्न भी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मादा मच्छर जो होती हैं उसके काटने से मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इकेबाना जापानी रूप है, किस चीज का है फ्रेंड बताइए? आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, कृषि की विधि का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इकेबाना जो है वो फूलों की सजावट का जापानी रूप है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फूलों की सजावट का इकेबाना एक रूप है। ठीक है, जापानी रूप है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बांस नृत्य प्रसिद्ध है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांस नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, मेघालय में स्थित है। ठीक है, बांसों के द्वारा वो नृत्य करते हैं, मतलब बांस पे चढ़कर या जैसे भी वो नृत्य करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गरबा लोक नृत्य किस राज्य का प्रचलित कला शैली है? फ्रेंड बताइए फटाफट। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए फ्रेंड, वेरी सिंपल भी प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गरबा से गुजरात, डायरेक्ट गरबा से गुजरात। तो गरबा जो लोक नृत्य है वो गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? फ्रेंड बताइए फटाफट, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार जो लाया गया था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए लाया गया था। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली का आ, आ, जो बनाया गया था नियम ना, पृथक निर्वाचन प्रणाली का नियम बनाया गया था मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही था कि हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1909। ठीक है, 1909 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, इसमें 40 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लाया गया था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर से एसएससी के एग्जाम के लिए। यदि आप एसएससी शिक्षक के एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।